नमस्कार सर। सर साहब सर, क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सर अखिलेश दास हैगा। मैं ग्राम महुआ चाचर, जिला हरदोई, यूपी का रहने वाला हूँ। सर ये क्या काम करते हैं आप? सर मैं राजमिस्त्री हूँगा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं इनसे पहले जो है हमारे घर में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की ये पूजा वूजा और जो व्रत करते थे, देवी दुर्गा माता का जो व्रत करते थे, हम भी कभी कभी व्रत करते थे। और जो है ये हमारे इधर जो डिस्ट्रिक्ट के सीतापुर में पड़ता है नाभि सारायण अमावस्या, वहाँ हर जाते थे जो है। और यही जो शंकर जी का स्थान है कि गोला लखीमपुर में, वहाँ भी जाया करते थे। लेकिन मेरे घर में कोई जो है सुख शांति नहीं होती थी, सब परेशान रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी, बहुत परेशान रहते थे। बीमारी सारे कुछ बचन नहीं हो रही थी, बहुत परेशान रहते थे सब। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में ऐसा है, हम यहाँ से गए थे अपने सिस्टर की शादी में, शाहजहानपुर में मेरी मौसी की लड़की है, वहाँ गए थे। वहाँ शादी के बाद में मैं जो है मेरे पैर में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद में जो है वहाँ पे वो कुछ दर्द होने लगा, तो हमने सोचा ऐसे ही हल्का होगा। मैं फिर गाज़ियाबाद आया था, गाज़ियाबाद में मैं काम करता हूँ राजमिस्त्री का। उसके बाद में मेरे पैर में दर्द होने लगा, सवारी मिली नहीं, तो मैं अपने घर चला गया गाँव हरदोई महुआ चाचर को। वहाँ पे मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया, तो बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो मैंने जो है डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन से वो इन्फेक्शन हो गया मेरे शरीर में, पूरा खून सा काला जैसा हो गया, पूरा शरीर में जहर हो गया समझ लो। इतना दर्द हो रहा था कि पूरे शरीर में फोड़े जैसे बन गए थे। इतना दर्द हो रहा था जैसे कि लग रहा हो कि अब मेरी जान बस निकलने ही वाली है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर वहाँ से लेकर के गए तुरंत हरदोई हॉस्पिटल में, कटिहार नर्सिंग होम में गए, बड़ा हॉस्पिटल रहेगा, वहाँ लेके गए। वहाँ पे बस तुरंत इलाज हुआ ना। उसके बाद में मुझे कुछ वहाँ 3-4 दिन तक भूख नहीं लगी, और जो है दवाई तो कुछ हल्की थोड़ी बहुत फ़ायदा की। उसके बाद में मेरे मामा जी और मेरी मौसी जी यहाँ से जुड़ी थी। उन्होंने यहाँ प्रार्थना की थी, इनको पता हुआ कि मतलब यहाँ पे जो मेरा भांजा है वो ठीक हो जाएगा, मैं वहाँ लाऊंगा। ये गए मुझे देखने थे, मैं बीमारी था, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, महक अच्छी नहीं लग रही थी वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट था उसमें। तो वहाँ पर मैं रुका नहीं, अच्छा नहीं लगा, मैं बीमार ही अपने घर चला गया। हमने सोचा चाहे जान चली जाए लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ पर जो है हमने कहा जो परमात्मा करेंगे तो करेंगे। फिर वहाँ मेरे मामा जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक दी, उस पर जो है उन्होंने कहा कि इनसे कहो कि महाराज जी आप ठीक कर देंगे हमको। ठीक होने के बाद में सतलोक आश्रम बरवाला में हम वहाँ दर्शन करने आएंगे। तो हमने सोच लिया कि परमात्मा जी अगर आप जो है ठीक कर दें तो हम कभी आपका आश्रम देखेंगे। मैंने कभी ये तक नहीं सोचा था कि कोई मैं गुरु बनाऊँगा या कुछ आगे भक्ति करूँगा। फिर उसके बाद में मैं ठीक हो गया, तो मैं गाज़ियाबाद में रहता था। मैं अपने हृदय से सोचता था कि मैं कभी सतलोक आश्रम बरवाला या रोहतक जाऊँगा, देखूँगा कि आश्रम कैसा है। वहाँ पर जो है मैं ये सोचता था। एक बार जो है मेरे मामा जी आ गए, हमने सोचा चलो मैं भी चलता हूँ। यहाँ पे देखा कि मैं सोचा था कि यही ऐसे ही दर्शन करेंगे और उसके बाद में फिर वापस आ जाएंगे। मैंने देखा कि यहाँ स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। तुरंत मुझे पता चला कि परमात्मा आए हुए हैं। तुरंत मैंने अपनी मर्ज़ी से नाम ले लिया और जो है भक्ति करने लगे। और भक्ति करने के बाद में हमको जो लाभ मिलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा जो है सब लाभ देते हैं, उनके मर्यादा में रहो। तो जो है हमारे घर में पहली बात तो मेरे फैमिली में भाई भाई में वो फर्जी मुकदमे सब चलते थे, उसमें भी मतलब अपने आप वो खारिज हो गया। मैं गया तक नहीं तारीख लेने तक, अपने आप खारिज हो गया। जो मेरे विरोधी थे वही अपने घर के बन गए। मैं किसी से विरोध नहीं करता हूँ कि परमात्मा ने कहा है कि जो तो को कांटा बहे ताको वो तू फूल, कबीर परमात्मा ने कहा। तो मैं उनसे भी विरोध नहीं मानता। जो मेरे से मुकदमा किए थे मैं उन्हीं से बोलता चलता हूँ। मुकदमा भी खारिज हो गया। वो फैमिली मेम्बर भी थे, वो साथ में खाना खाते हैं, और उनको भी वहाँ यहाँ लाया मैं, उनको नामदान भी दिलवाया। उसके बाद में मेरे घर में जो है रहने के लिए भी परेशानी दिक्कत थी, मकान भी सारा परमात्मा की दया से सारे लाभ मिल रहे हैं। मैं और बाकी मेरे मम्मी के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। उसके बाद में जो है मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी मम्मी का जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसके बाद में परमात्मा ने कहा चलो देख लेंगे हम। उसके बाद में मम्मी यहाँ आई तक भी नहीं है, उनको जो है लाभ मिल गया। घर में कोई बीमारी नहीं रहता, हमारा भी शरीर ठीक रहता है। मेरा भाई एक हैगा, वो भी यहीं आता है, लगभग हर महीने बुला लेते हैं। 2 महीने में तो ज़रूर ही मैं आ जाता हूँ यहीं दिल्ली से। परमात्मा की दया है ऐसी हमारे घर पर बस। तो सर संत भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी कोई आदमी जो भगत होता है उसको जो है सुख से ही जो सुख होते हैं वो पुण्य से ही होते हैं, और पाप से ही दुख होते हैं। पाप कोई काटने वाला है नहीं। पाप काटने वाले हैं तो वो स्वयं कबीर परमात्मा हैं, वो उन्हीं का अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं।
मैं तो सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी भगत है, कैसा भी है, सुखी भी है, वो भी आए संत रामपाल जी महाराज के दरबार में, यहाँ सतलुक आश्रम बरवाला में। और जो है अपने जो यहाँ जो भक्ति दी जाती है शास्त्र विधि के अनुसार दी जाती है, शास्त्रों के प्रमाण सहित दी जाती है, और उसमें मर्यादा में रह करके भक्ति करें और अपने जीवन का कल्याण करें। जो संसारिक लाभ मिलते हैं वो तो मुफ्त में मिलते हैं, बाकी इससे मेन लाभ जो है जन्म और मृत्यु का जो रोग छूटता है, इससे जो है सत्यलोक पहुँचेंगे। इसको जो है भक्ति करें और सत्यलोक पहुँचें। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।